चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। बैंकिंग टॉपिक रिलेटेड है बैंक से। बैंक जितने भी तरीके के काम करता है या जो भी काम हम बैंक में जाकर करते हैं वो सब इस टॉपिक में कवर्ड होता है बैंकिंग में। बैंक के कुछ मेजर काम हम लोग देखते हैं। तो बैंक का एक मेजर काम है कि वो लोगों के पैसे डिपॉजिट करके अपने पास रखता है, और दूसरा मेजर काम है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है और उसको किसी चीज़ के लिए, अपना बिजनेस रन करने के लिए या कहीं एजुकेशन करने के लिए या कि अपना इलाज कराने के लिए पैसे की ज़रूरत हो, तो बैंक उसको मनी देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। जो पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस पर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है, और ये इंटरेस्ट इसलिए देता है क्योंकि जो लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के एक तरीके से कस्टमर होते हैं, और अपने कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करें, बैंक उस डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट देता है। अब बैंक का इसमें क्या फ़ायदा है? बैंक का ये फ़ायदा है कि बैंक जो डिपॉजिट अपने पास रखता है उससे वो बिज़नेस करता है। कैसा बिज़नेस करता है इसको समझने के लिए हम लोग डिपॉजिट और लोन को ही समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए एक आदमी ने 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, तो 100 रुपीज़ जब वो डिपॉजिट करेगा तो बैंक की जो स्कीम है वो डिपॉजिट पर 3.5% मान लेते हैं कि वो इंटरेस्ट देता है। तो अगर इस 100 रुपये को बैंक ने 3.5 रुपीज़ इंटरेस्ट के बेसिस पर अपने पास रख लिया, तो एक साल के बाद जब आप उसमें जाएंगे तो वो आपको 3.5 रुपीज़ बढ़ाकर 103 रुपीज़ 5 पैसे रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप बैंक से यही 100 रुपये लोन लेने जाएंगे, अगर आपने लोन के फॉर्म में बैंक से 100 रुपये लिया, तो बैंक का जो लोन देने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपॉजिट वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा होता है। बैंक से अगर आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपको ये लोन देगा 10% रिटर्न के बेसिस पर। मतलब अगर आपने 100 रुपये लोन लिया तो एक साल के बाद अगर आप वो लोन रीपे करने जाएंगे, बैंक को वो अपना कर्ज चुकाने जाएंगे, तो बैंक आपसे ये बेसिक अमाउंट जो आपने लोन लिया था 100 रुपये प्लस इस 100 रुपये पे 10% यानी 110 रुपये लेगा। तो जो 100 रुपये बैंक ने यहाँ से डिपॉजिट लिया था एक अपने ही कस्टमर से, वो दूसरे कस्टमर को लोन के फॉर्म में देकर उससे 10 रुपये की इनकम करी, और इस 10 रुपये की इनकम में उसने 3.5 रुपये अपने पहले वाले कस्टमर को लौटा दिया। तो ये बैंक जो डिपॉजिट हम उसमें पैसा करते हैं उससे बिज़नेस करता है, और उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे सके। तो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक सेविंग पर या डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है। अब हम लोग देखेंगे कि बैंक में कितने तरीके के अकाउंट होते हैं। सबसे पहला है एसबी अकाउंट, जिसको हम सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट मेजर वो लोग खोलते हैं, ज़्यादातर वो लोग खोलते हैं जो लोग सर्विस करते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या कोई टीचर है, सरकारी टीचर है या प्राइवेट ही टीचर है। कोई भी ऐसा आदमी जो मंथली सैलरी पाता हो, जिसकी एक मंथ में एक बार सैलरी आती हो, मंथली सैलरी जो पाते हैं वो लोग इस तरीके का अकाउंट खोलते हैं। या हम कह सकते हैं जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब एसबी अकाउंट खोलते हैं। दूसरा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ये वो अकाउंट है जो बिजनेसमैन टाइप के लोग खोलते हैं, जैसे शॉपकीपर होंगे या बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे तो वो लोग करंट अकाउंट खोलते हैं। करंट अकाउंट में ज़्यादातर लोग सुबह शाम एक दिन में या 2 दिन में या महीने भर में उनका ट्रांजैक्शन रेट, पैसे को डिपॉजिट करने का और पैसे को विड्रॉल करने का, एसबी अकाउंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर एसबी अकाउंट में आप महीने में 2 या 3 ट्रांजैक्शन करते हैं तो करंट अकाउंट में वो 30 या 40 ट्रांजैक्शन के आसपास रहता है एवरेज। तो जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली बैंक में पैसा डिपॉजिट या पैसा विड्रॉल करते हैं वो लोग करंट बैंक अकाउंट खोलते हैं, और ये काम बिजनेसमैन लोग करते हैं। अब मान लीजिए किसी आदमी ने एसबी बैंक अकाउंट खुलवाया और उसने 10 साल नौकरी करने के बाद उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे जमा हो गए, और वो उस पैसे से बिज़नेस नहीं कर सकता क्योंकि वो एक जॉब करता है, और वो चाहता है कि उसका वो पैसा मल्टीप्लाई करे या बढ़ जाए, क्योंकि वो खाली बैंक में रखा हुआ है तो बैंक उसको सेविंग बैंक अकाउंट में सिर्फ 3.5% या 4% जैसी बैंक की स्कीम हो उस बेसिस पर इंटरेस्ट देता है। अगर वो चाहता है अपने पैसे को बढ़ाना तो वो अपने एसबी बैंक अकाउंट से पैसे को निकालकर जो उसके यूज़ का नहीं है उसको एफडी अकाउंट में डाल सकता है। एफडी अकाउंट में एक टर्म फिक्स करना पड़ता है, उतने समय के लिए वो अकाउंट आप
पैसा जमा कर रहे हैं, चाहे 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, जैसा भी कंडीशन बैंक प्रोवाइड करेगा। तो अगर एफडी अकाउंट में क्या होता है, जब आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, मान लें एक आदमी ने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए एफडी अकाउंट में, तो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जब उसका मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाएगा, जितने समय के लिए उसने एफडी कराई थी, तो उसको उस अमाउंट का डबल मिलता है, 20 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। तो जो लोग एसबी अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, जो लोग बिजनेस नहीं कर सकते अपनी जॉब की वजह से लेकिन अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग बैंक की एफडी अकाउंट की स्कीम का यूज़ करते हैं। बिजनेसमैन टाइप के लोग ज़्यादातर अपना पैसा बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग पैसे को डिपॉजिट नहीं करते, क्योंकि उनको सोचते हैं कि हम बिजनेस करके पैसे को ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसको हम 5 साल या 10 साल के लिए कहीं पर डिपॉजिट करके फंसा दें। फिर तीसरा है रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक तरीके का एफडी अकाउंट जैसा ही है, लेकिन ये वीकर सेक्शन के लोगों के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते। फॉर एग्जांपल, अगर एक लेबर मजदूर हो जिसे अपना पैसा जो दिन भर में 500 रुपये कमाता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपना कुछ पैसा सेव करूं जो कि मुझे बढ़कर मिले या इंक्रीज़ होकर मिले, तो वो रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है। क्योंकि रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो इंस्टॉलमेंट होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने कुछ अमाउंट में पैसा जमा करना होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, और ये अमाउंट बहुत छोटी होती है, 10 रुपये से शुरू होती है। 10 रुपये भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट की तरह डिसाइड कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है पर मंथ डिपॉजिट करने की। तो ये रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और एफडी डिपॉजिट अकाउंट दोनों ही पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ये अकाउंट वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, जिस पैसे की उन्हें ज़रूरत नहीं है आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो वो एफडी अकाउंट में डाल सकते हैं। एफडी अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन ये फ़ायदा वही यूज़ कर सकता है जिसके पास एक्सेस में मनी हो। रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट एफडी से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये वीकर सेक्शन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। सबसे पहला टर्म है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है, अगर आपने रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया, तो जब आप इस रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को खुलवाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप अपने पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। उसके अलावा 2 पॉइंट जो इस चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। पहला है पी, मतलब इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट पर मंथ या डिपॉजिट पर मंथ आप इस रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कितने रुपए पर मंथ डिपॉजिट करेंगे। मान लेते हैं कि हम इसको 100 रुपीज़ भर देते हैं कि हर महीने हम 10 रुपये डिपॉजिट करेंगे। और दूसरा है मैच्योरिटी पीरियड। ये जो 100 रुपये आप डिपॉजिट करेंगे पर मंथ, ये आप कब तक करना चाहते हैं, मतलब कितने साल के लिए या कितने महीने के लिए आप ये अकाउंट रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाली स्कीम यूज़ करना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं टाइम 1 ईयर। तो ये इन दो इन्फॉर्मेशन के अलावा बाकी आपको डिटेल्स जो बैंक मांगेगा वो देनी पड़ेगी। तो ये 2 डिटेल्स में पहली डिटेल्स है कि आप हर महीने अपने इस रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 100 रुपये डालेंगे और 1 साल तक डालते रहेंगे। जब 1 साल पूरा हो जाएगा, मतलब 12 महीने पूरे हो जाएंगे, तो बैंक आपको कहेगा कि अब ये आपका अकाउंट मैच्योर हो गया है। तो आपके 100 रुपीज़ जो आपने 12 महीने तक दिए हैं, तो मतलब 1200 रुपये प्लस उस पर जो बैंक इंटरेस्ट देगा, दोनों को ऐड करके आपको दे देगा, जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। और मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल, जो कि यहाँ पे 100 रुपीज़ है, इंटू नंबर ऑफ मंथ, जो कि हमने यहाँ पे 12 लिया है। तो 100 इंटू 12 करेंगे तो ये 1200 प्लस उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा होगा वो बैंक की स्कीम में मेंशन होगा, वो इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दिया जाएगा और वो पूरा पैसा आपको दे दिया जाएगा जब आपका 12 महीना पूरा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। सेकेंड है इंटरेस्ट। अब जो पैसा आपने ये डिपॉजिट किया है 100 रुपीज़ पर मंथ, इस पर जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्ट हो गया। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू n, ब्रैकेट में n+1/2 इंटू 12 प्लस r/100। r इसमें रेट है, जिस रेट से बैंक इंटरेस्ट देता है वो हमारा r हो गया। p हो गया ये 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। p क्या है, इंस्टॉलमेंट पर मंथ, जो भी आप डिसाइड करेंगे, आप 100,000 जो भी डिसाइड करना चाहें, डिपॉजिट पर मंथ जो आप हर महीने बैंक में पैसा जमा करेंगे। और n हो गया नंबर ऑफ मंथ, या ये टाइम होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल। इस टाइम को हमेशा सॉल्यूशन करते वक्त, इंटरेस्ट निकालते वक्त मंथ के फॉर्म में रखते हैं। तो n क्या है, n वो टाइम है जिस समय के लिए आप ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाली स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये n की वैल्यू हमेशा मंथ में रहनी चाहिए, इसको ईयर में नहीं पुट करते। अब ये मैच्योरिटी
पीरियड जो हम लोग रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में यूज़ करते हैं, ये जो मैच्योरिटी पीरियड है यहाँ पे 1 ईयर, ये जो हम यूज़ करते हैं ये मिनिमम 3 महीने की हो सकती है। 3 महीने से कम की कोई स्कीम नहीं होती कि 3 महीने से कम समय के लिए आप रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएं। और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 120 मंथ या 10 ईयर्स। तो मैच्योरिटी पीरियड रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का 3 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो बैंकिंग वाले चैप्टर में आपको यूज़ होंगे, और ये 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।